नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी अरवल में है और अरवल सदर ब्लॉक है, जहां पर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का सूची लगा, यानी 46 स्वतंत्रता सेनानी हैं अरवल में, जिन्होंने देश के आज़ादी में अपना जान को बाजी लगा दिए और फिर जाकर देश आज़ाद हुआ। तो एक छोटा सा जिला जहाँ पर 46 लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनकी इतिहास जो है आपको सुनिएगा तो रो दीजिएगा। इनको थाना में जो सबसे पहले उनका नाम है रामकेश्वर राम, ये अरवल सिपाह के रहने वाले हैं। इनको थाना में जो है कि थानादार फांसी लटका दिए थे, यानी उनको शहादत कर दिए थे, शहीद कर दिया था। क्या कहिएगा उनके बारे में, रामकेश्वर जी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, रामकेश्वर राम जो है अरवल सिपाह के निवासी हैं और जब स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये जो है देश की आज़ादी में अरवल से अहम भूमिका निभाए हैं और इनको जो है आपको यहाँ का तत्कालीन थाना पर अधिकारी जो है इसको जो है मार दिया था, गोली मार दिया था इनको, रामेश्वर राम को। और ये जो 46 आदमी जो है स्वतंत्रता सेनानियों का सूची अरवल प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में जो लगा है और आज जो है 26 जनवरी 2025 को इनके नाम पर माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर पार्क, खूबसूरत पार्क बना है, जिसका उद्घाटन यहाँ के जो है नगर पार्षद का जो है नगर परिषद अरवल क्षेत्र के सभापति साधना कुमारी के द्वारा होने वाला है। साथियों, ये जो है जब अरवल थाना था, अरवल परगना था, ये पूरे अरवल परगना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची है, जिसको जो है देश आज़ादी में अहम भूमिका निभाया है। साथियों, हमें कहना है कि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी जब आज़ादी का 25वां बरस हो गया 1972 में, तो 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये जो सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको तामपत्र पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर युक्त तामपत्र इनके परिवार को दिया गया है। और यहाँ इतना ही नहीं, तत्कालीन गया के जिला पदाधिकारी ने ये जो जितने 46 नाम हैं ये शिलालेख पर उनको जो है प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किए हैं। और बंधुओं, आज जो है अरवलवासी जो है खुशी से खुश है कि चलिए हमारे ज़िला में हमारे जब तत्कालीन परगना अरवल था उसमें 46 जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको जो है भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था। साथियों, तो ये 46 स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको आज स्मारक रूप में बनाया गया है और बहुत सारे तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखलाएंगे। आइए, और इस तरफ देखेंगे तो भारत का संविधान, इसमें पूरा का पूरा देखिए प्रस्तावना लिखा हुआ है। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रस्तावना लिखा हुआ आज आम लोग यहाँ स्मारक पर आएगा और पढ़ेगा। हालांकि सब लोग को यहाँ तक संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बताइए, क्या आज सामाजिक की बात करें तो आज भी घोड़ी चढ़ने पर लोगों को गर्दन उड़ा दिया जाता है। आर्थिक की बात करें तो कितनी विषमताएं हमारे देश में आर्थिक तौर पर है, के टाइप का हमारे यहाँ ग्रोथ है। एक जो ऊपर है से ऊपर बढ़ रहा है, जो नीचे से नीचे गिर रहा है। इन देश के प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी था कि आर्थिक विषमताओं को दूर करे। राजनीतिक तौर पर वही देखेंगे, वंशवाद की यहाँ राजनीति चल रहा है, सबको बराबरी की भागीदारी नहीं मिलता। अगर
गरीब तबके के लोग उठने का प्रयास करता है तो उसको सर कलम कर दिया जाता है, या तो कुचल दिया जाता है, या तो केस फौजदारी में उसको मर्डर में फंसा दिया जाता है। लेकिन हालांकि अब ऐसा होना कम हो गया है, क्योंकि संविधान की खूबसूरती और यहाँ जो देखेंगे कि जिस तरह से IT सेक्टर का विकास हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल का जो ज़माना है उसमें फंसाना बड़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सबका लोकेशन एग्जैक्ट बताता है। आज के दौर में एक कमा है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज देखेंगे पत्रकार की क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कहा जाता है, आर्टिकल 19 की दुहाई दिया जाता है। लेकिन किस तरह से आप देखेंगे सबसे देश के सम्मानित पत्रकार रवीश कुमार को एक चैनल तक नहीं मिला अपनी बात को रखने के लिए, करने के लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया का देन है, यूट्यूब का देन है कि आज उनको 12 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया है। लेकिन उनको कोई आज भी जानता, लाखों का करोड़ों में उनका दर्शक है, लेकिन चैनल का मालिक का इतना औकात नहीं है कि वो अच्छे अच्छे पत्रकार को अपने चैनल में काम कर सके। चूँकि अडानी अंबानी का चैनल है, वहाँ पर उसी का जगह मिलेगा जो चापलूसी करता हो, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा के लोगों को उनको जगह वहाँ पर नहीं मिलेगा। आइए मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, जिस तस्वीरों को लेकर के हिंदू मुस्लिम हुआ था। जो देवी सिंगर थी, उन्होंने गाई थी कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, जैसी कहता है। तो वहाँ पर जो हिंदू पुत्र थे, जो एक संगठन है हिंदू पुत्र, RSS का एक खंड है, वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर खुद दे सकते हैं, चूँकि ये धरती क्रांतिकारियों का धरती है, स्वतंत्रता सेनानियों का धरती है, तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम सबका खून सम्मिलित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। यानी जो RSS वाले लोग हैं, जो हिंदू पुत्र अपने आप को कहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। चूँकि खुलेआम अरवल जिला के प्रांगण में जो सदर प्रखंड है वहाँ पर लगाया गया है, और मातृभूमि के लिए जो झंडा है वो तिरंगा, वो भी शान से फहर रहा है। इधर देखेंगे तो जय जवान जय किसान है कि नहीं। जिस समय में हमारे यहाँ बैलों से खेती हुआ करता था, उनकी तस्वीरें यहाँ पर साफ दिखाया गया है कि भारत जो है कहीं न कहीं कृषि प्रधान देश है, और कृषि की प्रधानता के कारण हम लोग आज यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अमर शहीद जगदेव बाबू का है कि नहीं तस्वीरें लगा हुआ, जिनके मनुवादियों के सामने कभी पैर नहीं, कभी झुके नहीं, या कभी हमेशा डट कर रहे और खड़े रहे। और इनकी तरफ से 2 फरवरी 1922 को जन्म हुआ था, और मृत्यु जो कि 5 सितंबर 1974 को हुआ था, जो मनुवादियों के द्वारा मार दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि 2 फरवरी में बहुत भव्य मेला लगता है कुर्था में, और यहाँ से देखिए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जो से आज जो से कि इनकी विचार जो से पूरे देश भर में फूल रहा है। इन्होंने जो कहा था कि धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, लेकर रहेंगे, ये नारा संवैधानिक नारा था। लेकिन उस समय के मनुवादी लोगों को नहीं जचा, और मंच पर ही उनको गोली मार करके मौत के घाट उतार देता, यहाँ तक उनके मुंह में पसाव भी करने का काम किया था। तो इस तरह से मनुवादी लोग काम किया करते थे, जो हमें दिखाएं। इधर देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कलाम है जिन्होंने कभी PhD नहीं किया, लेकिन इनकी क्षमता इतनी थी, इनकी डिग्री इतनी थी कि कहा नहीं जा सकता है। अरे बाबू ए छोटे,